जनता दल यूनाइटेड का कहीं कुछ है नहीं। इन लोगों की दुकानदारी अब बंद होने वाली है। किसानों का किस तरह से हकमारी हो रहा है, ये आने वाले लोकसभा में तो कहीं दिखाई लो नहीं देगा। ये अब की बार 400 पार, किसी भी संख्या में शून्य से गुना होगा, गुणनफल शून्य होगा। नीतीश कुमार जी का अपना राजनीतिक दल है। आज नीतीश कुमार है, कल नहीं रहेंगे, कोई पूछेगा। हम 404 पार करने जा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अब की बार 400 पार। वो जो उनका भी सहयोग होना चाहिए। ये लोग स्वयं में लिपटे हुए हैं, स्वयं की चिंता में पड़े हुए हैं। इस मुल्क और इस राज्य की चिंता में उनकी चिंता नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, बिहार टॉक देख रहे हैं। छपरा से बीजेपी के विधायक हमारे साथ जनक सिंह हैं। हम बात करेंगे, अमित शाह आए थे, रैली किए और वहाँ पे उन्होंने नीतीश कुमार को अरे नीतीश कुमार बोल दिए, नीतीश बाबू बोल दिए। इसको लेकर अब जेडीयू कर रही है कि उनको डिग्री कहाँ से मिल गया है सब बोलने वाला, किस स्कूल से? देखिए, मैं एक बात कहूँ, अभी हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए थे जी। और इस किस प्रकार का बारिश हो रहा था, उसके बाद भी आप ही मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से कार्यक्रम सफलता की प्राप्त किया। तो जो जनमानस, बिहार के जो जनमानस है, एकमात्र उसको आशा है कि भारतीय जनता पार्टी ही बिहार वासियों को कुछ कर सकते हैं। जैसे अभी केंद्र की जितनी भी बिहार में योजनाएं चल रहा है वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये जो दोनों लोग हैं, दोनों जो भाई हैं, अब इन दोनों भाई की दुकानदारी जो है बंद होने वाली है। अभी हमने एक पत्रकार बंधुओं को कर रहा था कि किसी भी संख्या में शून्य से गुना करने के बाद गुणनफल शून्य होता है। जैसे 1 गुने 2 बराबर क्या होगा? 2 होगा, और गुने 0 बराबर क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह से 15 वर्ष के जो कार्यकाल रहा बड़े भाई लालू जी का ना, जिसको जंगल राज कहा जाता है, तो उस जंगल राज मतलब शून्य राज, और ये दोनों भाई जुटे हैं तो गुणनफल जो शून्य होगा। इसलिए अब जनता दल यूनाइटेड का कहीं कुछ है नहीं। विधानसभा में भी 2025 में भी उन्हें मालूम हो जाएगा कि उनकी क्या स्थिति रहेगी। और आने वाला 2024 में हम 40 के 40 सीट लेंगे। और कल उनका माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम से यही स्पष्ट हो गया कि इतनी बारिश के बाद भी लोग निकल पड़े और वहां कार्यक्रम की सफलता प्राप्त की। इसलिए इन लोगों की दुकानदारी अब बंद होने वाली है। जना छात्रों की क्या स्थिति है, पढ़ाई पठन पाठन का है कहीं कुछ? किस तरह से अभी स्थिति बना हुआ है? किसानों का किस तरह से हकमारी हो रहा है? किस प्रकार से अभी जो शिक्षक नियोजन में किस तरह की प्रक्रियाएं शुरू किए हैं? विरोध कीजिएगा विधान? हम तो कर रहे हैं कि निश्चित हम अच्छा काम करेंगे, उनको सहयोग करेंगे। राजहित देश हित के विरोध में जाएंगे, निश्चित रूप से हम ऐसे विषयों को हम विरोध करेंगे। इसलिए जनता दल यूनाइटेड और राजद का खत्मा ये आने वाले लोकसभा में तो कहीं दिखाई लो नहीं देगा। 40 के 40 सीट जनता जनार्दन, हमारे सम्राट जी जो यहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष है, बिहार विधान परिषद के हमारे नेता है, हमारी जो उनके झोली में जाएगा। और वहाँ से हमें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के झोली में जाएगा। फिर अब की बार 400 पार। नीतीश जी, आप के साथ जो हो रहा है आपको मालूम नहीं। अभी तो हमने कहा है, अभी तो मैं अपने गांव का एक उदाहरण दिया है कि हम लोग अभी से रोपनी व चंवर है, 10 फीट गड्ढा, उसमें पानी लग जाता है बरसात में। अभी से रोपनी शुरुआत होता है तो धीरे धीरे पौधा सियाना होता है। जब पानी सूख जाता है तो वो गिर जाता है और फसल बर्बाद हो जाता है। ठीक उसी तरह से हम थे तो 5 वर्ष नीतीश जी को हमने बैठाया मुख्यमंत्री के पद पर, और 1990 में भी लालू जी को बनाए थे। गए थे RSS से कि नागपुर में गए थे, ठेहिया दिए। आप पूछिए उनसे कि ठेहिया दिए कि नहीं। नागपुर के आशीर्वाद से 1990 में सरकार उनकी बनी थी।
सबको हमने बनाया, हम लोग किसको, लेकिन हम ऐसा नहीं जानते थे कि नीतीश कुमार जी ऐसे निकलेंगे और लालू जी को तो जग जाहिर है। इसलिए किसी भी संख्या में शून्य से गुना होगा, गुणनफल शून्य होगा, और इसीलिए 15 वर्ष राज को हम शून्य कहते हैं। वह शून्य नीतीश जी के साथ लग गया, गुणनफल 0 होगा। यहाँ पर उनकी खत्मा खुद दुकानदारी अब चलने वाला नहीं है। एकमात्र जनहित के लिए भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति है। इसलिए युवा है हमारे साथ, किसान हमारे साथ है, मजदूर हमारे साथ है, हमारे सभी कर्मचारी भी आशा लगाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, तभी जाकर कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बात बोल रहे थे कि 400 पार, अब की बार 400 पार, और महागठबंधन बोले कि हम लोग जो विपक्षी एकता की बैठक किए हैं बिहार में, बीजेपी पूरी तरीके से घबराई हुई है, रैली पे रैली कर रहे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है, तो स्पष्ट हो गया। और लोकतंत्र में जो है वो मजबूत राजनीतिक दल का होना चाहिए। तो ये राजनीतिक दल है, नीतीश कुमार जी का अपना राजनीतिक दल है। आज नीतीश कुमार है, कल नहीं रहेंगे, वो कोई पूछेगा? हमको नहीं करना चाहिए। देश के हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बाबू अच्छे वक्ता थे, उनको उन पर कोई टीका टिप्पणी करना मेरे जैसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। लेकिन आज उनकी पार्टी का कहीं है नामो निशान। ये लालू जी को, नीतीश जी को कौन पूछे जी? जयललिता थी, आज कहीं है का? ममता जी जिस दिन नहीं रहेगी, अरे इस धरती पर तो शाश्वत सत्ता जो आया है उसको जाना है, हमको भी एक दिन जाना है, लेकिन कौन पूछेगा जी जयललिता जी को? उसी तरह से यहाँ पर इन लोगों की स्थिति जो है समाप्त है, और कहीं कुछ है नहीं। हारल बिलाई खंभा नोचने वाली कहावत को ये लोग चरितार्थ कर रहा है। यहाँ पर 40 के 40 बीजेपी को समर्थन यहाँ की जनमानस देगी, और इसी प्रकार से बिहार से जिस प्रकार से 40 जाएंगे, पूरे देश के हर सूबे से हम 404 पार करने जा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अब की बार 400 पार। इसलिए 9 वर्ष का जो मिसाल रहा है, अब जरा सोचिए तो, देश का प्रथम अध्याय हम मानते हैं कब? 1947 से लेकर 2014 तक। इसमें 14 प्रधानमंत्री हुए, जिसमें इसमें 2 प्रधानमंत्री पूज्य लाल बहादुर शास्त्री और पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी। कार्य को देखिए, राष्ट्र को, भारत माता को सामने रखकर काम किया है, और जो जैसा कहेगा करेगा वैसा उसका इतिहास बनेगा। और इन दोनों के बाद देश को 2014 से लेकर और आज तक ये जो देश के अंदर में जो काम है दिखाई नहीं दे रहा है। आज देश आर्थिक रूप से देश दुनिया का 5वां स्थान प्राप्त किया है, और आज भारत का प्रधानमंत्री जहां जा रहा है गर्व से तिरंगा हमारा लहरा रहा है। अब तो दूसरे मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष हमारे नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री का पैर छू रहा है, आशीर्वाद लेने के लिए तैयार है। तो ये लोग के कौन पूछता है जी? हमें दुख इस बात की है कि भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की तरह मजबूत राजनीतिक दल होना चाहिए, लेकिन कहीं भी ये लोग व्यक्तिगत क्षेत्रीय पार्टी है, व्यक्तिगत पार्टी है, जिससे राष्ट्र को जो उनका भी सहयोग होना चाहिए, ये लोग स्वयं में लिपटे हुए हैं, स्वयं की चिंता में पड़े हुए हैं। इस मुल्क का, इस राज्य की चिंता में उनकी चिंता नहीं है। इसलिए इनकी दुकानदारी सब बंद होने जा रही है। और मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं चलिए, गांव में चलिए, गलियारा में चलिए, खेत में चलिए, खलिहान में चलिए, गली में चलिए, गलियारा में चलिए, विद्यालय में जाइए, महाविद्यालय में जाइए, सब जगह कमल खिल रहा है। एक ही नारा है, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, और अब की बार मोदी जी के झोली में 404। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे बीजेपी से विधायक हैं जिन्होंने अपनी बातों को रखा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमेशा बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।